सरकार जो देश का पूरा गेम बिगाड़ चुकी है, आज अपने आप को गेम चेंजर बता रही है। कैश ट्रांसफ़र की जो स्कीम सरकार आज अनाउंस की है कि वो कुछ ज़िलों में लागू होगा। पहले तो सरकार को ये मालूम नहीं है कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं। इस पर सरकार में ही अभी एक राय नहीं है। इस देश में महंगाई और भ्रष्टाचार को सरकार एड्रेस नहीं कर रही। देश का जो जीडीपी है वो दिनों दिन नीचे आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जिन इशू को सरकार को एड्रेस करना चाहिए उस इशू को एड्रेस नहीं कर रही, बल्कि आज जिस आम आदमी की बात हो रही है जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिसको डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की बात सरकार कर रही है, आज उसका बैंक में खाता नहीं खुलता, पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं खुलता। आज वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वो बैंक मैनेजर और पोस्ट ऑफिस के लोगों से कहेंगे कि वो उनका खाता खोले। फिर सरकार ये योजना किन के लिए बना रही है? अभी तक आधार कार्ड लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आधार स्कीम सफल है या असफल है। लेकिन सरकार जल्दबाजी में है और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि पूरी तरह से सरकार देश के लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। जो असल इशू है उसको सरकार एड्रेस नहीं कर रही, महंगाई को एड्रेस नहीं कर रही, भ्रष्टाचार को एड्रेस नहीं कर रही, इस देश के अंदर जो जीडीपी नीचे जा रहा है उसको एड्रेस नहीं कर रही। बल्कि सरकार के मंत्री ने एक शब्द अंग्रेजी का गढ़ लिया है, गेम चेंजर। उनको ये नहीं पता है कि आज कांग्रेस गेम में है ही नहीं तो गेम चेंज क्या करेंगे। इनका गेम खुद खराब हो चुका है, लेकिन हर शब्द में नई नई चीज़ें गढ़ कर उसको गेम चेंजर बता रहे हैं। अभी नए साल पे 20 ज़िले, फिर उसके बाद कुछ और ज़िले, और पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। ऐसा माहौल बनाएंगे जैसे देश के गरीब लोगों का उद्धार करने जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि देश के गरीब का उद्धार की जगह देश के गरीब लोगों के आंख में धूल झोंकने की स्कीम सरकार ने बनाई है। और इस स्कीम को जब तक फुल प्रूफ नहीं होता, हम इस स्कीम की कोई आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन सरकार के तरीके की हम आलोचना करते हैं, क्योंकि सरकार ने इसके लिए अभी तक न गरीबी रेखा की सीमा तय की है, अभी तक सरकार ने न तो उनके बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, अभी तक न देश में आधार कार्ड पूरी तरह वितरित हुआ है। इसलिए ये स्कीम कितनी सफल होगी ये समय बताएगा। लेकिन सरकार सिर्फ लोगों का ध्यान बांटने के लिए और गेम चेंजर करके इस तरह की स्कीम लाई है, जिससे आम आदमी का और गरीब आदमी का कोई लाभ डायरेक्ट होने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल कपड़े का नहीं है, सवाल मानसिकता का है। इस देश में मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। और इस तरह जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और इसलिए हमारी नेता सुषमा स्वराज जी ने और अरुण जेटली जी ने आज इस बात को दोहराया है कि 2013 में महिलाओं को अधिकार देने वाला कानून बने, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी संघर्ष करेगी। या तो विशेष सत्र सरकार बुलाए या बजट सेशन में हमको मौका मिलेगा तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा कराएंगे, जैसी आज हमारे दोनों विपक्ष के नेता ने घोषणा की है। जहाँ तक पहनावे का सवाल है, पहनावा पर पहनने वाले का अपना अधिकार है, उस पर किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं।